हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो उसको क्रैक कैसे करें। आखिर एवरेज स्टूडेंट क्या है, रैंकर स्टूडेंट क्या है और रैंकर स्टूडेंट कैसे टॉपर स्टूडेंट में कन्वर्ट होते हैं। आखिर क्यों कोई सा भी बोर्ड एग्जाम का टॉपर 1 या 2 या 3 होते हैं, ज़्यादा टॉपर क्यों नहीं होते हैं। आखिर क्यों अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी टॉप नहीं कर पाते हैं, उस सब का सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कैसे करें, बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट बिल्कुल हीरो लेवल के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकता है और एक हीरो यानी टॉपर लेवल का स्टूडेंट बन सकता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि आखिर 3 प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट, रैंकर स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। आपको बस थोड़ा थोड़ा समझना है, पूरी बात समझ में आ जाएगी अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं, तभी आपका ये वीडियो देखना सफल होगा। अगर आप स्किप करते हैं या भगा भगा कर देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि आप वीडियो ही ना देखें आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो एवरेज स्टूडेंट वह स्टूडेंट होता है जो केवल पढ़ने के लिए मरता है, केवल पढ़ता है। कहने का ये मतलब है, आएगा कोचिंग में, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कितना याद है वो मायने नहीं रखता है, सर क्या पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेना है, घर पे भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है और घर जिस दिन टेस्ट हो उसे 1 दिन पहले पढ़ लेना है ताकि टीचर के नज़र में अच्छा खासा इज्जत रह जाए। इसे एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। जो रैंकर स्टूडेंट होते हैं, रैंकर कहने का क्या मतलब है कि हाँ अच्छा खासा कोचिंग में अपना 2, 3, 4, 5वां स्थान प्राप्त कर लेते हैं, उसे रैंकर स्टूडेंट कहते हैं। ये क्या करते हैं कि सर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ लेते हैं, घर पे जाके सर वाला पढ़ाया हुआ ही पढ़ते हैं और उसको रिवीजन करते हैं, 2-3 बार याद करते हैं ताकि एवरेज स्टूडेंट के नज़र में उससे तेज रहे और थोड़ा इसकी तुलना में जल्दी हो, उसे हम रैंकर स्टूडेंट कहते हैं। लेकिन सर जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना सर, वो पढ़ता भी है, रिवीजन भी करता है और रिमेंबर मतलब याद रहता है क्विकली। रिवीजन और रिमेंबर में जमीन और आसमान का अंतर है। कहने का ये मतलब है कि आप थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, फिजिक्स पढ़ लिए, कोई का सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ लिए दिन में, अब इसका बारी, अब इसका बारी, अब इसका बारी, उसे रिवीजन कहते हैं। लेकिन अगर आप बायोलॉजी में थोड़ा पढ़े हैं तो वो पूरे याद कर लिए। लाइट चैप्टर पढ़े थोड़ा सा, प्रकाश क्या है, वो पूरे याद कर लिए, इसे रिमेंबर कहते हैं। और कोचिंग से हटकर मतलब आप घर पे आके भी एक बार बुक को पलटते हैं, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तभी आप टॉपर स्टूडेंट बन पाएंगे। अदरवाइज आप कोई सा भी रूल अपना लीजिए, कितना भी अपने आप को तोप समझिए, आप टॉपर स्टूडेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और सबसे खास बात, टॉपर स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करते हैं। तो चलिए समझते हैं। अगर आप कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, सबसे पहला रूल कहता है कि आपको सिलेबस आपको पता होनी चाहिए और उसका कोर कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। मैं बोला था हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। सिलेबस क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई मैथ का किताब ले ली, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है, अंकगणित पढ़ना है, रेखा गणित पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, उसे कहते हैं सिलेबस। उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कोई आदमी आपको कहता है या कोई टीचर आपको कहता है कि फिजिक्स का ये बुक है, इसमें ये पढ़ना है, केमिस्ट्री का ये पढ़ना है, बायोलॉजी में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, आपको यही पता नहीं है कि कौन से बुक को फिजिक्स कहेंगे, कौन से बुक को केमिस्ट्री कहेंगे, तब आप टॉपर नहीं बन सकते हैं सर। तब आप एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह पाएंगे। तो आपको कोर कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। दूसरा है, कोई सा भी स्टूडेंट हो, अगर 12th या 11th में बायोलॉजी से हो, मैथ से हो, उसकी तो बात ही खत्म है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मैथ से ही हो या बायोलॉजी से हो, मतलब साइंस हो, उसका कोई से भी स्ट्रीम से हो, आपको मैथमेटिकल टूल्स आनी नहीं चाहिए, अच्छी ढंग से आनी चाहिए। आपको मैथमेटिकल टूल्स अच्छी ढंग से आनी चाहिए। कहिएगा सर मैथमेटिकल टूल्स नहीं समझे, वही मैं बात कर रहा हूँ अलजेब्रा की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर की, मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलस के अंतर्गत इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आता है।
वेक्टर काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन को और भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को समझाने में काम आएगा। मैं बात कर रहा हूँ एंटी लॉग का। एंटी लॉग और लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन ग्रुप के अंतर्गत आता है। आपको निर्देशांक ज्यामिति की मैं बात कर रहा हूँ, जो हल्का फल्का ग्राफ आपको समझ में आ जाए। अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं ना सर, आप केमिस्ट्री में बाप बन जाइएगा, केमिस्ट्री में भी बाप बन जाइएगा। आगे आप पढ़िएगा तब आप कहिएगा कि हाँ ये चैप्टर हमें काम आ रहा है। बस थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़ना है, इसके अलावा भी आपका अगर मन करे, मन क्या एक बार पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक्स भी पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, डिटरमिनेंट। इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हैं कोई फायदा नहीं है, इतना अगर पढ़ लिए आप फिजिक्स का बाप बन जाइएगा। तो ये रूल मैथमेटिकल टूल्स अच्छी ढंग से आनी चाहिए। उसके बाद है सभी सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करके पढ़ना चाहिए। अब ब्रेक डाउन से यहाँ दो चीज समझ में आया कि कोई सा भी चैप्टर हो उसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टीचर तो बोलते ही है ये है, लेकिन आप लोग के साथ दिक्कत ये है कि आप कोई सा भी चैप्टर यानी कोई सा भी सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं इस चैप्टर में इतने पढ़ना है, सबको एक साथ लेके चलते हैं। यही तो गलत है। आप अलग अलग तरीके से न पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री आते ही मन में आ जाना चाहिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिक्स आते ही मन में आ जाना चाहिए एक नॉर्मल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपको आ जाना ही चाहिए। छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। ये तो हो गया कि आप सिलेबस को यानी बुक को डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा होता है कोई सा भी टॉपिक पढ़िए तो टॉपिक को ब्रेक डाउन करिए। टॉपिक को क्या कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए। जैसे कि बायोलॉजी, द बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स बायो से बना है यानी लिविंग से, लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो यानी कि लिविंग का स्टडी बायोलॉजी कहलाता है। मतलब टॉपिक को ब्रेक डाउन करके पढ़िए, तब आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए ये हो गया आपका तीसरा रूल। चौथा रूल काफी इंपॉर्टेंट है और मैं यही रूल आपको इसमें समझाना चाहता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है ना सर, सिलेक्शन मतलब आप बोर्ड एग्जाम में जो एवरेज से टॉपर स्टूडेंट जो बनेंगे ना, वो एक ही शर्त पे बनेंगे कि आपका सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिमेंबर के और इनवर्स में होता है रिसोर्स के। रिसोर्स रिमेंबर नहीं समझे। कितना आदमी क्या होता है कि कोई एगो छोटका सा टॉपिक पढ़ा और घर पर जाके या तो वही पढ़ लिया तो उसको तो एवरेज स्टूडेंट कहेंगे, और रैंकर स्टूडेंट क्या करता है उस पर पीएचडी रिसर्च करने लगा। पीएचडी रिसर्च का क्या मतलब है कि लाइट टॉपिक अगर पढ़ा, प्रकाश टॉपिक, तो प्रकाश को कौन दिया, कहाँ से आया, इमें आर कितने पन्ना भर सकते हैं, सर जी 6 गो लिखाए थे, ई सर जी 8 गो लिखाते हैं, किताब में 10 गो देल है, हम 15 गो लिख लेते हैं। तो आप ये रिसोर्स बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ाने से क्या फायदा, आपको टॉपर बनना है। आपको बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा कि बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में क्वेश्चन कहाँ से आता है और कितना पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये मायने नहीं रखता है, कितना पढ़ना है और कितना याद है ये मायने रखता है। तो रिसोर्स मतलब अगर ज्यादा पीएचडी रिसर्च करिएगा तब तक आप गए, तब आप टॉपर स्टूडेंट कभी नहीं बन पाइएगा। ज्यादा से ज्यादा रैंकर स्टूडेंट तक बन पाइएगा। 400 पार लाकर खुश रहिए। मेरे साथ धोखा हो चुका है, इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। उसके बाद क्या है, आपका जो रिमेंबर है कि आपको कितना याद है, कितना क्विकली याद है। जितना ज्यादा याद रहेगा उतना स्पीड हाथ चलेगा और आप एक टॉपर स्टूडेंट बनेंगे। मतलब टॉपर स्टूडेंट बनने का एक ही शर्त है कि रिमेंबर, आप जो पढ़ते हैं कंटेंट को ना, वो कंटेंट कितना याद है आपको ये। उसके बाद है सेल्फ स्टडी विथ फेयर या क्लास नोट। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होते हैं ना, वही एवरेज स्टूडेंट वाले के साथ प्रॉब्लम होता है। कभी कभी रैंकर भी है चक्कर में फंस जाता है कि चलो आज कोचिंग नहीं जाते हैं, या फिर ये चैप्टर छूट गया था कोई बात नहीं है, किसी के फेयर से कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो सर को डिजिटल क्लास नोट कहेंगे देने के लिए प्रिंटेड, उससे कवर कर लेंगे। तब तो आप कंटेंट को हल्का फल्का पढ़ रहे हैं सर। आपका लक्ष्य कहाँ है टॉपर होने का? अगर माइंड में ही ये बात आप रख लिए कि कहीं कहीं पढ़ लेंगे तो आप जिंदगी में कभी टॉप नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या है, या तो प्रॉपर फेयर करना है अपने हाथ से, और नहीं तो क्लास नोट। क्लास नोट का क्या मतलब, लेना नहीं है। क्लास में जो आप पढ़ते हैं उसका अलग अलग कॉपी बना लीजिए कि हर सब्जेक्ट अलग अलग ही पढ़ेंगे और उसको सजा करके रखिए। हम तो ज्यादा प्रीफर करेंगे कि फेयर पढ़ ली, फेयर कर लीजिए आप सर। हर
घर पे आइए, जो पढ़े हैं उसको फेयर कर लीजिए। और फेयर कैसे करना है, तो ये नहीं आज पढ़े हैं आज ही लिख लिए हैं। कई विद्यार्थी जाता है रेड ब्लू पेन एक ही साथ ले जाता है कि बाद में हमको लिखना नहीं पड़ेगा, अभी अभी साथे साथे लिख लेते हैं। तब तो आप समझ रहे हैं ना, एवरेज स्टूडेंट बन रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप टॉपर नहीं बन रहे। आपको टॉपर की तरह सोचना है, आपको खुद से फेयर करना है। और कब फेयर करना है, जब चैप्टर आपका आधा खत्म हो जाए या पूरा खत्म हो जाए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आधा खत्म होगा तो आपको रियलाइज होगा कि किसको किस प्रकार लिखना है, या इसके दौरान सर क्लास में दोबारा इसका परिभाषा ये बोले हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि आप जस्ट अभी 11th में गए हैं या 11 से 12th में गए हैं, तो थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए फेयर कब करना है, या तो एक चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं तो आधा चैप्टर खत्म हो जाए, तब करना है फेयर। उसके बाद है रोज पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत क्या मतलब एगो क्लास कर लिए जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस, जी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 5-6 गो टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो जाइए उस टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे क्या 99% स्टूडेंट यही सोचते हैं कि अभी पढ़ लेंगे, लास्ट में नवंबर दिसंबर में तो सर क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, फिर सेटर आएगा तो सॉल्व करेंगे, तब हो गया। तब आप एवरेज से अगर अच्छा खासा तैयारी कर लिए तो रैंकर स्टूडेंट बन जाएंगे। टॉपर स्टूडेंट ना सर अभी ही सब कुछ बनाना शुरू कर देता है, ताकि दिसंबर में वो रिमेंबर कर सके चीज़ों को। क्या कर सके, रिमेंबर कर सके। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, आपका सिलेक्शन है वो रिमेंबर पर निर्धारित है, रिसोर्स पर नहीं कि कितना रिसोर्स आपने पढ़ा, या रिवीजन पर भी नहीं कि कितने बार रिवीजन किया। याद कितना है आपको, याद रहेगा तभी ना जी एग्जाम में लिखिएगा। जितना जल्दी याद रहेगा उतना जल्दी हाथ चलेगा। ठीक है, उसके बाद है ये सब पढ़ाई थी। एक तो छूट गया था, ट्राइगोनोमेट्री आप लिख लीजिए, ट्राइगोनोमेट्री METRY, ट्राइगोनोमेट्री इसमें ऐड कर लीजिए। यही पूरे ऑल अबाउट वीडियो है, बस आप पूरे दिल से फॉलो कीजिए, पूरी शिद्दत से फॉलो कीजिए। और लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि जिसने कहा कल बीत गया वो कल, और जिसने कहा आज वही किया है राज। तो दिल से फॉलो कीजिए, आज यानी अभी से ही फॉलो कीजिए, तभी आप एक एवरेज हो तो रैंकर में कन्वर्ट होते हुए टॉपर स्टूडेंट में कन्वर्ट होंगे। अगर आप रैंकर स्टूडेंट हो तो आप टॉपर स्टूडेंट। ये 6 रूल आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आपके हर सपनों को पूरा करेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।